स्वागत है मेरे सभी भाइयों का एक बार फिर से आपकी अपनी इस क्लास में। और लगातार 2 दिन से हमने आप सबके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं और आज भी वो काम फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और गारंटी देता हूँ बेटा, आप ये वोकैब की सीरीज पढ़ लो, आप वोकैब की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल करने का दम रखोगे अपने अंदर, ये बात पक्की मानना। चलिए, तो मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। उल्टी सीधी बातें नहीं, सीधा पेपर वाली बातें, सिर्फ वही बातें होंगी जो आपके एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकेगी। चलिए, तो पहली बात है बेटा ये मैं आपको बता दूं, ये बेटा क्या है, ये ईडीएम है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ईडीएम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ईडीएम। और ये हम कहां से लाए हैं, सीजीएल 2022-23 के एग्जाम से लेकर के आए हैं। ये टोटल वो ईडीएम्स है बेटा जिन्हें सीजीएल 2022-23 में पूछा गया है। ठीक है, पहला है बेटा बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब होता है बेटा हैव वेरी लिटिल मनी। क्या होता है, हैव वेरी लिटिल मनी। अगर किसी के पास बहुत कम पैसा है तो वो उसे क्या बोल सकता है, बी हार्ड अप। अगला है बेटा हमारा लाई लो। लाई लो का मतलब होता है बेटा ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। मतलब जब आप ये कोशिश करते हो कि कोई भी आपको देख नहीं पाए तो उस जगह आप किसका यूज कर सकते हो, लाई लो का यूज कर सकते हो। डार्क हॉर्स, भाई इस पर 3 स्टार लगा लो। ये तो आ गया किसी न किसी पेपर में। कौन सा पेपर है ये नहीं पता, लेकिन पेपर में ये पेपर है, पेपर में ये है बेटा जरूर। डार्क हॉर्स का मतलब होता है बेटा एन अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड विनर, कोई भी ऐसा विनर जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये जीतेगा और अगर वो जीत जाए तो फिर उसे डार्क हॉर्स बोलते हैं। स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो दे रहा है बेटा, आंसर शीट में शायद इसका आंसर अभी देखेंगे, लेकिन स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बेटा शॉर्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टोन्स थ्रो बोलते हैं। पे हीट टू, HEED। अगर बेटा ये वर्ड आपको हीट दिख जाए ना तो इसका मतलब अटेंशन होता है। क्या होता है, अटेंशन। रीपे, लिसन, लिसन केयरफुली एंड विथ अटेंशन। तो यही इसका क्या होगा बेटा, सही जवाब होगा। बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है टू विथड्रॉ, है ना, किसी चीज को क्या करना बेटा, निकालना। हैव ए चेंज ऑफ हार्ट। अब देखो मेरे भाई जो लाला जो है ना, वो हार्ट को देखते ही भावनाओं में बह जाएंगे। अरे उल्लू, हार्ट को देख करके भावनाओं में नहीं बहना। दिल तो क्या है, दिल तो पागल है भाई, तो इस पागल के चक्कर में नहीं पड़ना। तो हार्ट को देख करके कुछ मेरे भाई क्या चक्कर में, अंडरगो और सर्जरी, सर्जरी से होना। चेंज वंस ओपिनियन, किसी की ओपिनियन बदल देना। या फॉल इन लव विद समवन, या किसी के साथ इलू इलू कर बैठना। तो इलू इलू नहीं करना मेरे भाई। आप हार्ट को देख करके मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, तुम फॉल इन लव में घुस जाओगे। नहीं, फॉल इन लव में नहीं घुसना मेरे भाई। हार्ट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन, किसी की ओपिनियन जो बदल जाती है उसे बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट। हिट अ ब्रिक बॉल, ब्रिक बॉल को हिट करना मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाना। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। देखो भाई क्लास में मजा नहीं आ रहा, इन बातों से क्लास नहीं चलने वाली। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, तब बात बनेगी मेरे भाई। ऐसी बात नहीं बनने वाली। ये सारे वही क्वेश्चन है बेटा जो पेपर में पूछे गए हैं। मजेदार चीज होने वाली है आपके लिए, है ना। टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी की 3 तिरे में नहीं पड़ना, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हें जो देखे तुम कर लेना। तो अवॉइड टेकिंग साइड्स, क्या, अवॉइड टेकिंग साइड्स, किसी का साइड लेने से बचना। फीस्ट वंस आईज ऑन, फीस्ट वंस आईज ऑन का मतलब होता है किसी को बड़ी खुशी से निहारना या प्रसन्नता पूर्वक देखना। गेज एट समथिंग विद प्लेजर, गेज एट समथिंग विद प्लेजर को क्या बोलते हैं, फीस्ट वंस आईज ऑन। बी हार्ड अप, जिसके पास कम पैसा है। लाई लो बेटा, जो छुपने की कोशिश करता है, मतलब लोगों को नोटिस ना हो पाए, है ना। डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर, बहुत मोस्ट है, कई सारी पूछा गया कई बार इसको। स्टोन्स थ्रो का मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। हीट का मतलब अटेंशन समझ जाना। बैकआउट का मतलब विथड्रॉ। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब चेंज वंस ओपिनियन। हिट द ब्रिक का, हिट द ब्रिक बॉल का मतलब होता है क्या करना भाई, किसी चीज को क्या करना, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाना। सिट ऑन द फेंस, 3 तिरे में ना पड़ना।
चुपचाप तुम निपट लो, किसी की साइड नहीं लेना। फीस्ट वंस आइज ऑन, इसका मतलब होता है भाई किसी चीज को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक निहारना या गेज करना या देखना। प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर का मतलब होता है भाई क्या करना, टू बी करेजियस, टू स्प्रेड नॉलेज, टू डू समथिंग डेंजरस। कोई खतरनाक गेम जो खेलता है ना उसे ही क्या बोलते हैं, प्ले विथ फायर। ब्लो योर आउट ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है भाई सूंड या भोंपू, अपने खुद की भोंपू बजाना, मतलब अपनी खुद की क्वालिटीज के बारे में क्या करना, प्रशंसा करना। बूस्ट अबाउट वंस आउट क्वालिटीज, अपनी खुद की क्वालिटीज के बारे में बूस्ट करना। टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी वैलिड एंड रीजनेबल। क्या होता है, टू बी वैलिड एंड क्या होना, रीजनेबल होना। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स का मतलब आए तो चोरी समझ जाना, चुपचाप क्या समझ जाना, चोरी। एन इंक्लाइनेशन टू स्टील। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को भाई आर्म लेंथ पर रखना, मतलब उसके साथ फ्रेंडली होने से बचना। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विथ समवन, अगर आप किसी से फ्रेंडली होने से बचते हो उसे बोलते हैं कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। टू फाइट विथ, टू फाइट साई ऑफ, टू फाइट साई ऑफ का मतलब होता है टू ओवरकम वंस वीकनेस, ट्राई टू, वेट अ मिनट, इसका क्या होता है मेरे भाई, है ना, लिखो लिखो, सॉरी, टू फाइट साई ऑफ, टू ओवरकम वंस वीकनेस, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, टू अटैक विथ वार्निंग, और टू स्ट्रगल हार्ड। देखना भाई इसका क्या है, देखो देखो क्या हो सकता है इसका मेरे भाई, टू फाइट टू साई ऑफ मतलब लड़ने के लिए शर्मिंदा होना। अच्छा, ट्राई टू अवॉइड समथिंग, ये दिया तो है अवॉइड, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। टू फाइट साई ऑफ मतलब लड़ने से बचना, मतलब सीधी सी बात किसी चीज को क्या करना, अवॉइड करना। इन द सेम ब्रीथ, इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। क्या होता है, प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। कुछ लोग भाई इसका इसमें घुस जाएंगे, से टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, नहीं नहीं इसका ये मतलब नहीं है। इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। फिर अगला है बेटा होल्ड द की, होल्ड द की मतलब आपके पास किसी चीज की चाबी है, मतलब वो चीज आपके किसमें है, कंट्रोल में, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। इसके बाद कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का आप क्या कहोगे, वेरी सूथिंग, अनबियरेबल वेदर, एंजॉयमेंट इन द हिल्स, या वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। मेरे अकॉर्डिंग कोल्ड कंफर्ट का होता है बेटा वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। क्या होता है, वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड कंफर्ट। तो बेटा प्ले विथ फायर, कुछ डेंजरस करना। ट्रम्पेट का मतलब अपनी खुद की बड़ाई करना बेटा। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, उससे फ्रेंडली होने से बचना। स्टिकी फिंगर्स का मतलब स्टील समझ जाना। टू फाइट साई ऑफ, अवॉइड समथिंग। केक वॉक, अच्छा ये रह गया, केक वॉक, केक वॉक का, केक वॉक कहीं भी दिखे ना, कहीं भी केक का कुछ, तो इजी समझ जाना, क्या समझ जाना, इजी, समथिंग इजी। द इन द सेम ब्रीथ मतलब ब्रीथिंग प्रैक्टिस करना। होल्ड द की कंट्रोल करना किसी चीज को, और कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। ये बातें समझ में आई हो। और इन वर्ड को, ये आंसर आपको सारे के सारे वर्ड आपको कमेंट में टाइप करने हैं, एक एक दो दो बार सारे वर्ड टाइप करो, ताकि ये वर्ड आपको कंठस्थ याद हो जाए, भूलने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। सारी की सारी वर्ड टाइप कर दो। क्या क्या टाइप कर सकते हो फिर से समझ लो एक बार फटाफट से। डार्क हॉर्स छपना है पेपर में, पेपर कौन सा है पता नहीं, पेपर में आना है। अनएक्सपेक्टेड विनर, स्टोन्स थ्रो शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। हीड का अटेंशन, बैकआउट का विथड्रॉ, चेंज ऑफ हार्ट का मतलब चेंज ऑफ ओपिनियन, ब्रिक बॉल का मतलब होता है कोई प्रोग्रेस नहीं करना। सिट ऑन द फेंस, भाई दूर हो जाओ, तुम्हें जो करना है करो। अवॉइड टेकिंग साइड्स, फीस्ट वंस आइज ऑन, किसी को टकटकी लगा करके देखना बस, है ना। लाई लो का मतलब होता है छिपना भाई मेरे भाई। बी हार्ड अप का मतलब होता है पैसे नहीं होना भाई। कोल्ड कंफर्ट का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है ज्यादा भाई। होल्ड द की कंट्रोल में है कोई चीज। इन द सेम ब्रीथ ब्रीथिंग प्रैक्टिस करना भाई। केक का मतलब इजी समझ जाना भाई। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है समथिंग, किसी भी चीज से बचना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी के साथ दोस्त जैसा व्यवहार न करना। स्टिकी फिंगर्स, स्टील समझ जाना भाई। होल्ड वाटर का मतलब रीजनेबल और वैलिड है। प्ले विथ फायर का मतलब कुछ डेंजरस करना बेटा। ब्लो योर आउट ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब खुद की क्या करना भाई, बड़ाई करना। चलो आ जाओ भी फटाफट अगले पर।
स्नेक इन द ग्रास, लगाओ भाई इस पर भी, ये भी किसी ना किसी पेपर में तुम्हें मिलना है, 21 पेपर में आना है भाई ये। अब पेपर कौन सा है वो तुम ढूंढ लेना, लेकिन ये सवाल पेपर में है। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ए हिडन एनिमी। क्या होता है बेटा? ए हिडन एनिमी। अ स्नेक इन द ग्रास, हिडन एनिमी। स्मूथ स्माइल, स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है, स्मूथ का मतलब बिल्कुल मजेदार तरीके से आराम से तैर रहा है, तो इजी प्रोग्रेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? इजी प्रोग्रेस को स्मूथ सेलिंग बोलते हैं। ऑन पर्पस, ऑन पर्पस का मतलब होता है इंटेंशनली। क्या होता है भाई? इंटेंशनली। निप इन द बड, बड का मतलब होता है भी कलियां। क्या होता है? कलियां। फूल की कली अर्ली स्टेज पर होती है, तो बड कहीं भी मिल जाए तो अर्ली वाला डिसाइड कर दो। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, किसी चीज को शुरुआत में नष्ट कर देना। कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह क्या होना? कूल होना। इसका क्या लगाओगे भाई? इसका लगाओ फटाफट से, कूल एज कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर का मतलब काम एंड कंपोस्ट। क्या होगा भी? काम एंड कंपोस्ट। अ हेयर इन द बटर, अ हेयर इन द बटर का मतलब क्या होगा? अ हेयर इन द बटर का मतलब क्या होगा भाई? अगर कोई बाल दूध में, सॉरी दही में चला जाता है, मक्खन में चला जाता है, तो मक्खन भाई स्लिपरी होता है। कैसा होता है? स्लिपरी। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? स्लिपरी रूट। इजी मनी, इजी मनी का मतलब क्या होता है? बिना कुछ ज्यादा किए चुपचाप से क्या कमा लेना भाई? पैसे कमा लेना। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मे बी इलीगली, इलीगली हो कैसे भी हो, पैसे से क्या रखना है? मतलब रखना है। ऐसा भी नहीं है कि पैसे से मतलब रखना, हाँ पैसा जरूरी है, ये बात सही बात है, बिल्कुल कोई दोष नहीं है। पैसा कमाओ, मन भर के कमाओ। इलीगली, अब लीगली वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट का मतलब कौन बताएगा मेरा भाई? टू बरी द हैचेट फटाफट से बताओ। टू फाइट विथ समवन, क्या होता है? टू फाइट विथ समवन। टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर का मतलब टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। यस, टू टेक आफ्टर का मतलब होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। फाउल प्ले, फाउल प्ले का मतलब, फाउल का मतलब होता ही गंदा है, तो जो अनफेयर गेम है उसी को क्या बोलते हैं? अनफेयर गेम बिहेवियर जो भी है उसी क्या बोलते हैं? फाउल प्ले बोलते हैं। इसके बाद दे रहा है बेटा इसमें ऑन द वेन, वी ए एन ई, ऑन द वेन, वी ए एन ई। इसका मतलब होता है बेटा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब पतन बोल दो, निरस्त बोल दो, जो भी बोलता है ना, तो कोई चीज का निरस्त हो जाना। ऑन द वेन का मतलब होता है ऑन द डिक्लाइन। अ लॉन्ग शॉट, अ लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस को क्या बोलते हैं भाई? अ लॉन्ग शॉट। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पेड़ पर पैसा नहीं उगता, पेड़ पर पैसा नहीं उगता मतलब मनी इज हार्ड अर्नेड एंड लिमिटेड, मनी को हार्ड अर्नेड मेहनत से कमाया जाता है और ये लिमिटेड होता है। इसके बाद हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मतलब मैंने उतना खा लिया जितना मैं खा, मतलब मेरी जो ये क्या कह रहा है? हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मतलब मैं जितना चबा सकता हूँ ना उससे ज्यादा मैंने कोई चीज ठूस ली है, मतलब इतना ठूस लेना मतलब खा लेना, भर लेना कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि आपने अपनी कंट्रोल से ज्यादा चीजों को क्या कर लिया है? कर लिया है। तो नॉट एबल टू फिनिश वर्क, नो। टू टेक ऑन मोर वन थिंग वन कैन हैंडल, टू बी, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति इतनी ज्यादा चीजें ले लेता है जितने, जितना वो क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। हैंडल करने से ज्यादा चीजें ले लेना भाई क्या होता है? च्यू मोर देन बिटर। फिर इसके बाद टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है मेरे भाई कंसीडर। क्या होता है? कंसीडर। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नेड, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब होता है भाई पूरे तरीके से प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, तो मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। इसके बाद है ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है भाई घोड़े की तरह खाना, और घोड़ा जो है ना वो बहुत ज्यादा खाता है। कहाँ दिया इसमें है ना? एक्सेसिवली, क्या दे रहा है? एक्सेसिवली, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सेसिवली। ईट लाइक अ हॉर्स, ईटिंग एक्सेसिवली, है ना? लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नेड, पूरे प्रयास कर देना भाई, है ना? टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर। हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मतलब आपके कंट्रोल से ज्यादा चीजें कर लेना। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी हार्ड अर्नेड है और कैसा होता है? लिमिटेड होता है। ये लॉन्ग शॉट का मतलब लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। ऑन द वेन का मतलब ऑन द डिक्लाइन। फाउल प्ले का मतलब गंदा खेल, गंदा व्यवहार। टू टॉक आफ्टर, टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की अपीयरेंस में एक जैसा होना। इजी मनी का मतलब क्या होता है भाई? बिना ज्यादा प्रयास किए पैसा कमा लेना। ए हेयर इन द बटर, बटर भाई स्लिपरी होता है इसीलिए स्लिपरी वाला ऑप्शन देख लेंगे।
कूल एज कुकुम्बर, काम एंड कंपोज्ड बोल दोगे। भाई बर्ड का मतलब अर्ली स्टेज होता है, तो अर्ली जिसमें दिख जाएगा वही चिपका दोगे। ऑन पर्पस, इंटेंशनली, है ना। स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी। स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या होता है भाई, इजी प्रोग्रेस। तो मुझे लगता है आज की क्लास भी आप सबके लिए यूजफुल हुई होगी, और इसमें मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं है, मैं अपनी कोई बकवास नहीं कर रहा। ये सारे वही सवाल हैं 37, ये वो सवाल है जो लास्ट ईयर 2022-23 एसएससी में पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि आप सब मेरी बातों को ठीक से समझोगे। होप कि तुम कुछ सीखोगे, लिखोगे, और भाई एक दिन हम अगर आपने प्यार अच्छे से दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, लोगों को पहुंचाया ये वीडियो, और आपने अपना पूरा ईमानदारी से एफर्ट किया हमारे साथ। देखो, अगर आप वीडियो को उतनी रीच नहीं बनाओगे, आप लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तो कम व्यूज आएंगे, कम लाइक्स आएंगे, कम कमेंट्स आएंगे, कम सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इट मीन्स मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और आपकी क्लास धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास बंद हो। प्रेशर नहीं है भाई कि करो ऐसा, लेकिन एक बच्चे होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपका फर्ज बनता है, छोटा भाई बहन होने के नाते फर्ज बनता है। इसीलिए भाई चिपका दो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाओ, लोगों तक भेजो कि हाँ एक ऐसा चैनल भी है जो सिर्फ वही बातें कराता है जो एग्जाम में आएगी। और आज की भी इस क्लास से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाना है, और नहीं पूछा जाए तब आप मेरे से बात कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में जोरदार शानदार तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू अगेन।